बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। क्या है सेंटर ऑफ ए ग्रुप? तो इसको अभी जो है वो हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स को जो है वो हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, द सेंटर ऑफ ए group G is denoted by Z of G। यानी कि सेंटर जो है वो किसी भी ग्रुप का, हमारा ये टॉपिक मेन जो है वो चल रहा था कम्प्लेक्सेस इन ग्रुप। और कम्प्लेक्सेस बेसिकली हमने कहा था कि एनी सबसेट। तो ये जो हम सेंटर को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद जो है वो नॉर्मलाइज़र को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये बेसिकली सारे क्या हैं, ये ग्रुप के जो है वो सबसेट्स बनते हैं। लेकिन सबसेट्स आगे जो है वो कुछ कंडीशंस को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज़ डिनोटेड बाय जेड जी एंड इज़ डिफाइंड एज। और इसको हम जो है वो क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह हम जो है वो इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि Z ऑफ G इज़ ए सेट, Z ऑफ G इज़ ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G। यानी कि Z ऑफ G जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G। किसके ऊपर जो है वो ये कंसिस्ट करता है, एलिमेंट्स ऑफ G के ऊपर कंसिस्ट करता है। अब इन एलिमेंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसमें से G में से कौन से एलिमेंट्स जो है वो चूज़ करेंगे। तो वो होगा ZX इज़ इक्वल टू XZ। ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। यानी कि सेंटर के अंदर जो है कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो Z के एलिमेंट्स ही होंगे। लेकिन वो एलिमेंट्स होंगे Z के, वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ है कि E इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। इफ़ E इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि E हमारे पास क्या हो, अगर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें, E अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E को मल्टीप्लाई करें X के साथ और XE दैट कम्यूट्स, यानी कि दोनों का आंसर जो है वो क्या आता है, XE आता है। बोथ आर इक्वल, EX XE बोथ आर इक्वल। तो इस फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, यानी कि तमाम G के एलिमेंट्स के लिए ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये X के साथ क्या करता है, इस नंबर के साथ, इन तमाम नंबर्स के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि E बिलोंग्स टू Z ऑफ G। E जो है वो किसको बिलोंग करता है, Z ऑफ G को जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि Z ऑफ G जो कि सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ द ग्रुप है। तो Z ऑफ G इज़ नॉन एम्प्टी सेट। Z ऑफ G इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी, इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ये हमेशा जो है वो नॉन एम्प्टी होता है। क्यों नॉन एम्प्टी होता है, उसकी वजह ये है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हमने कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो क्या था, हमने वो एलिमेंट्स लिखने थे Z ग्रुप से, वो एलिमेंट्स लिखने थे जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो क्या करते हैं, अबे करते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है,
तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ सेंटर ऑफ ग्रुप को, कि सेंटर ऑफ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप विच कम्यूट्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। फिर हमने ये एक एग्जांपल ली, एग्जांपल क्या ली कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्योंकि कम्यूट करता है, उसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें, राइट से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है। इसलिए हम कहेंगे कि ई जेड ऑफ जी को बिलोंग करता है, सेंटर को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि जेड जी इज़ ऑलवेज़ नॉन एम्प्टी सेट। तो ये हमेशा जो है वो क्या रहेगा, ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि शो दैट द सेंटर ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज़ ग्रुप इटसेल्फ, यानी कि अबिलियन ग्रुप का जो सेंटर है वो उसी के इक्वल ही होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ अबिलियन ग्रुप, सेंटर ऑफ अबिलियन ग्रुप अगर जी जो है वो अबिलियन है तो इज़ ग्रुप इटसेल्फ, वो किसके इक्वल होता है, इसी ग्रुप के इक्वल होता है इफ़ जी इज़ अबिलियन। बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने प्रूव करना है। अब ये देखें कि इक्वलिटी को हम किस तरह प्रूव करते हैं। दो सेट्स अगर आपस में इक्वल हों, ये पहले भी बात हुई थी कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो और ये हमने प्रूव करना हो तो इसके दो पोर्शन हैं। दो पोर्शन क्या होते हैं, जिस तरह आप डी मॉर्गन लॉज को जो है वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रूव किया हुआ है। अब पहले हम प्रूव करेंगे कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, फिर हम प्रूव करेंगे कि बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, पहले A इज़ ए सबसेट ऑफ B, फिर B इज़ ए सबसेट ऑफ A। अगर जो है वो ये चीज़ जो है वो दोनों प्रूव हो जाते हैं तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि A इज़ इक्वल टू B। अब इन स्टेप्स के ऊपर सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ZG है, Z ऑफ G इज़ सबसेट ऑफ G। फिर हम लिखेंगे कि G इज़ ए सबसेट ऑफ Z ऑफ G। तो यहाँ से फिर हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि Z ऑफ G इज़ इक्वल टू G है। ये दोनों जो है वो कंडीशंस मिल के इस रिज़ल्ट को जो है वो प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि G बी एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, G क्या है, तो लेट G be an abelian group। अब अबिलियन ग्रुप का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि जिसके अंदर अबिलियन प्रॉपर्टी जो है वो ओबे होती है। और अबिलियन प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि कोई से दो एलिमेंट्स इस G में से लें तो वो आपस में क्या होते हैं, वो कम्यूट करते हैं। वो क्या करते हैं, आपस में कम्यूट करते हैं। अब हमें क्या है कि हम पहले ये प्रूव कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ अबिलियन ग्रुप इज़ सेंटर ऑफ अबिलियन ग्रुप जो है उसको हम प्रूव कर लेते हैं कि वो क्या है, सबसेट है किसका, G का। और फिर हम प्रूव करेंगे कि G जो है वो क्या है, सबसेट, इसका सबसेट है ZG का। तो अब चलें, हमने ये लेट कर लिया कि G बी एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, G क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। तो हम लेट करते हैं, लेट X बिलोंग्स टू G। हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया जो इसको क्या करता है, बिलोंग करता है। तो सिंस G इज़ अबिलियन देन G is equal to Gx for all G belongs to G। अब ये हम रिलेशन लिख सकते हैं। कौन सी रिलेशन लिख सकते हैं, इस रिलेशन को लिख सकते हैं कि Xg is equal to Gx for all G belongs to कैपिटल G। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमने एक एलिमेंट लिया, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया और हमने देखा कि वो G के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़, इसका मतलब ये है कि X बिलोंग्स टू Z ऑफ G। X जो है वो किसको बिलोंग करता है,
सेंटर ऑफ जी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर कि G इज़ ए सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ G, इसे हम 1 कह लेते हैं। ठीक है जी, तो एक बात हमने जो है वो प्रूव कर ली कि ये जो G है दैट इज़ द सबसेट ऑफ ZG। अब इसके दूसरी जो है वी नो बाय डेफिनिशन ऑफ ZG। अब ZG की डेफिनेशन क्या है कि ZG इज़ ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ G विच कम्यूट विद G। दैट इज़ ZG is a set consisting of those elements of G which commute with every element of G। इसका मतलब क्या हुआ कि ZG के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। तो इस चीज़ को भी अगर हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करें तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं फिर कि ये जो Z ऑफ G है, Z ऑफ G इज़ कंटेन्ड इन G, इसे 2 कह लेते हैं। कंबाइनिंग 1 and 2 we get Z of G is equal to G। और यही हमें प्रूव करना था कि सेंटर जो है, सेंटर ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज़ ग्रुप इटसेल्फ, यानी कि अबिलियन ग्रुप का जो सेंटर होता है वो इटसेल्फ होता है, उसी के इक्वल ही आ जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में क्या है कि फाइंड द सेंटर ऑफ S3। हमें S3 का जो है वो सेंटर फाइंड करना है जिसमें A स्केयर B A स्केयर B है। ठीक है, यानी कि S3 में जो है वो 2 एलिमेंट्स A और B से जनरेट हो रहा है, जिसमें A क्यूब इज़ इक्वल टू B स्केयर इज़ इक्वल टू AB होल स्केयर इज़ इक्वल टू E है। और बेसिकली ये क्या है, ये सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसमें इससे पहले जो है वो एक चैप्टर मौजूद है सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड, उसके अंदर इसका जो है वो ये कैलिज टेबल जो है वो कंस्ट्रक्टेड है। तो हम यहाँ पे कैलिज टेबल की जो कंस्ट्रक्शन है सिमेट्रिक ग्रुप के लिए उसको हम एज इट इज़ लेते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि हमने इसका सेंटर फाइंड करना है। तो ये टेबल जो अगर कोई बात इसमें से टेबल में जो है वो समझ नहीं आती तो इसके ऊपर जो है वो एक अलहदा लेक्चर जो है वो बनाया जा सकता है। या इसके बाद हमने ये किसी स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर ये टॉपिक जो है वो पहले पढ़ा दें, तो इसलिए मैं इसको जो है वो पहले पढ़ा रहा हूँ और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। लेकिन इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो इससे पहले वाली जो थ्योरी है उसको भी मैं जो है वो लेके चलूँगा। तो वहाँ पे जो है वो ये एक अलहदा लेक्चर बनता है जिसके अंदर हम सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो इस तरह फाइंड करेंगे। बहरहाल ये आप लोगों के पास कैलिज टेबल जो है वो मौजूद है और हम इसमें इसे क्या फ़ाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं इसका सेंटर, यानी कि Z ऑफ S3 ये हम जो है वो लिखना चाहते हैं, ये हमारा काम है। अब हमने करना क्या है, हमने इसमें से वो एलिमेंट्स जो है वो लेने हैं, इन 6 एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इन 6 एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कि उनको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, वो क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। और ये तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि आइडेंटिटी ऑलवेज बिलोंग्स टू दी सेंटर। ठीक है, तो इसको तो चेक करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करना चाहें तो आइडेंटिटी को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं ए की तरफ। ठीक है,
ए से अगर आप देखो फॉर ए बिलोंग्स टू S3, अब इसके लिए चेक करते हैं कि क्या ये सेंटर को भी हम लिख सकते हैं कि बिलोंग करता है या नहीं करता है। उसके लिए ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम जो है वो ए को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी से, ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या आता है, ए आता है। ई को ए से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी क्या आता है, ए आता है। तो इस एलिमेंट के लिए ये दुरुस्त है। फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है, ठीक है। और इसी तरह इस ए को इधर से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी ए स्क्वायर आता है। तो इस एलिमेंट के लिए भी ये दुरुस्त है। फिर ए का जो है वो हमारे पास ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें अगर हम ये देखें कि ए को मल्टीप्लाई करें, हम क्या करें, ए को अब मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर से, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब बनता है, और ए क्यूब इज़ इक्वल टू ई। इसी तरह ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब बनता है इज़ इक्वल टू ई। तो ए स्क्वायर के लिए भी ये दुरुस्त है, इसके लिए भी ये दुरुस्त है। अब आ जाएगी बारी बी की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आता है। इसी तरह बी को ए से मल्टीप्लाई करें। अब जब ये देखें बी को हमने ए से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आया है, ए स्क्वायर बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब ए जो एलिमेंट है ये कम्यूट नहीं करता। एक भी हमें एग्जांपल ऐसी मिल जाए तो उससे क्या होगा, वो एलिमेंट जो है वो सेंटर को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ में पे हमारे पास जो ए है, ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ S3, ये इसको जो है वो बिलोंग नहीं करता। अब हमने जो है वो स्टूडेंट्स किसको चेक करना है, बी को चेक करना है। हम कौन सा एलिमेंट जो है वो चेक करेंगे, बी का एलिमेंट जो है वो चेक करेंगे। और बी का एलिमेंट चेक करने के लिए क्या होगा, अब हम लेट का लेते हैं कि जो बी है वो S3 को बिलोंग करता है। तो हमें चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि क्या बी जो है इसके सेंटर को बिलोंग करता है कि नहीं करता। इसका मतलब बी का हर एलिमेंट, बी का जो बी है ये S3 के हर एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, इसका कम्यूट करना चाहिए। अब आप ये देखो, हम जो है वो बी को कंसिडर करें तो बी के लिए हमारे पास ये देखें कि बी को ए से मल्टीप्लाई करें बी ए, तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है ए स्क्वायर बी। और फिर जो है वो हम इस बी को ए के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें राइट साइड से, ठीक है, तो वो क्या आता है, वो ए बी आता है। तो इसमें भी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। एक भी एग्जांपल ऐसी मिल जाए तो इसका मतलब ये है वो एलिमेंट उसको बिलोंग नहीं करता। तो इस तरह अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स देखेंगे तो आपको हर एलिमेंट के लिए एक चीज़, एक कम से कम जो है वो एक नंबर ऐसा मिलता जाएगा कि जो उसके साथ जो है वो कम्यूट नहीं करेगा, जो क्या है उसके साथ कम्यूट नहीं करेगा। मसलन हम जो है वो इसको देखें ए बी को, इसका मतलब है ये भी इसको बिलोंग नहीं करता। अब अगर मैं इस एलिमेंट को चेक करूं स्टूडेंट्स ए बी को, तो ये देखें ए बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए से, ए बी को जब मैंने क्या किया, ई से मल्टीप्लाई किया, यही आया। जब ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, बी। ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बी आ गया। अब मैंने ये देखता हूँ कि जब मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, ए स्क्वायर बी आ जाता है। यानी कि मैंने ए बी को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया,
इस ए के साथ तो आंसर बी आया। जब मैंने इस ए को ए बी से राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ए स्क्वायर बी आया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए बी ए है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए बी भी एलिमेंट जो है वो सेंटर को बिलोंग नहीं करता। इसी तरह आप जो है वो ए स्क्वायर बी की बात करें, किसकी बात करें, ए स्क्वायर बी की बात करें, तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, ए स्क्वायर बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए से, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है ए बी। और ए स्क्वायर बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अब मैंने क्या करना है, ए को इधर और ए स्क्वायर बी इधर। अब मैं जो है वो ए स्क्वायर बी को जब ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, ये देखें, ए स्क्वायर बी को जब ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। तो ये भी क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर बी इंटू ए इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एलिमेंट जो है वो तमाम एलिमेंट्स के साथ जो है वो कम्यूट नहीं करता, ठीक है। अब बाकी ये है कि अगर इस टेबल की आप लोगों को स्टूडेंट समझ नहीं है तो उस पे जो है वो एक अलग लेक्चर जो है वो बनाया जा सकता है कि ये एलिमेंट बी ए जो है, ख़ास तौर पे बी ये ए स्क्वायर बी कैसे आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है वो मज़ीद एक जो है वो लेक्चर जो है वो मैं बनाऊंगा जिसमें सिमेट्री ग्रुप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी बात होगी। तो ये अब यहाँ से हमें ये स्टूडेंट्स पता चला कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि कौन सा एलिमेंट है, ई एलिमेंट है जो सेंटर में मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर कोई और एलिमेंट जो है वो इसका सेंटर नहीं है। तो फिर सेंटर ऑफ S3 दैट इज़ इक्वल टू ई। बस जो है वो एक थ्योरम है, और थ्योरम क्या है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप G इज़ एन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो है वो दो चीज़ें प्रूव करनी हैं। कौन कौन सी चीज़ें प्रूव करनी है कि एक हमने प्रूव करना है सब ग्रुप, एक हमें क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप, और दूसरा उसके बाद हमने प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप क्या है, अबेलियन है। अब सब ग्रुप के लिए आप लोगों ने जो है वो ग्रुप थ्योरी के बिल्कुल स्टार्ट में ये पढ़ा है कि इफ़ H is a subgroup of G, then AB belongs to H implies AB inverse belongs to H, ठीक है जी। और इसी प्रॉपर्टी को हम जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, ये सब ग्रुप है। सबसे पहले जो है वो हमें सब ग्रुप प्रूव करना है। फर्स्ट वी शो दैट Z of G is a subgroup। Then we show it is abelian, it is abelian। तो ये हमारी जो है वो स्टूडेंट्स तरतीब होगी। अब सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं ये सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह ये यहाँ पे हमने बात की कि इसमें दो एलिमेंट्स लेंगे, सब ग्रुप है तो इसमें क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स जो है वो हम कंसिडर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू Z ऑफ G। ए बी जो है वो किसको बिलोंग करता है, Z ऑफ G को बिलोंग करता है। अब हम Z ऑफ G की जो है वो यहाँ पे डेफिनीशन जो है वो यूज़ करेंगे। वो डेफिनीशन क्या है कि अगर A और B ZG को बिलोंग करते हैं देन हम कह सकते हैं कि AX इज़ इक्वल टू XA एंड BX इज़ इक्वल टू XB फॉर ऑल X बिलोंग्स टू
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अब अगर दो एलिमेंट्स सेंटर को बिलोंग करें तो वो कम्यूट करते हैं, किसके साथ कम्यूट करते हैं? G के हर एलिमेंट के साथ। फॉर ऑल लगाया है, यानी कि वो G के हर एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं। तो ax किसके इक्वल आएगा? xa के, और bx इज इक्वल टू xb। अब यहाँ पे अगर आप ये देखो तो हमें ये b इन्वर्स चाहिए। क्या चाहिए? b इन्वर्स चाहिए। तो उसके लिए अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं? इसको मज़ीद जो है वो आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 9 bx इज़ इक्वल टू xb। bx जो है वो किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू xb। हम क्या करते हैं? इसे जो है वो b इन्वर्स से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। b इन्वर्स bx, b इन्वर्स xb, b इन्वर्स। मैंने क्या किया? लेफ़्ट साइड से भी b इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड से भी b इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो b इन्वर्स b x, b इन्वर्स ये क्या आ जाएगा? b इन्वर्स x, b इन्वर्स। अब यहाँ पे ये देखें b इन्वर्स b जो है वो आइडेंटिटी आएगा। तो x b इन्वर्स, ये b इन्वर्स x और ये भी क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या बनेगा? x b इन्वर्स इज़ इक्वल टू b इन्वर्स x। इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट b इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, यानी कि b इन्वर्स भी जो है वो सेंटर को बिलोंग करता है। क्यों? कि b इन्वर्स का हर एलिमेंट G के एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि b इन्वर्स भी जो है वो किसको बिलोंग करता है? सेंटर को जो है वो बिलोंग करता है। अब हम जो है वो इस पोजीशन में हैं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ए बी इन्वर्स जो है इसको जो है वो प्रूव करें। तो अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ए बी इन्वर्स जो है वो, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? 9 ए बी इन्वर्स एक्स ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये इक्वल आना चाहिए एक्स ए बी इन्वर्स के। तो फिर क्या हो जाएगा? ए बी इन्वर्स इसके हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इसके हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा? कम्यूट करेगा। अब हम यहाँ से क्या लिखते हैं? इसको ए बी इन्वर्स एक्स लिख लेते हैं। इसको मज़ीद क्या लिखा जा सकता है? ये देखें, बी इन्वर्स एक्स वो किसके इक्वल है? एक्स बी इन्वर्स के, एक्स बी इन्वर्स के इक्वल है। ठीक है जी। अब इसको हम जो है वो अगर लिखें तो ये किसके इक्वल लिखा जाएगा? ए एक्स इंटू बी इन्वर्स। कौन सी प्रॉपर्टी हमने स्टूडेंट्स यूज़ की है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ए एक्स किसके इक्वल है? एक्स ए के। ए एक्स किसके इक्वल है? एक्स ए के, और ये बी इन्वर्स। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें तो एक्स ए बी इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या शो कर दिया है? हमने ये शो किया है कि अगर ए बी जेड जी को बिलोंग करता है तो देन ए बी इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी। ये देखें, ये प्रॉपर्टी ए बी इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी इन्वर्स। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी। क्यों? कि ए बी इन्वर्स ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करता है? कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। तो अभी एक बात प्रूव हो गई कि ये क्या है? ये सब ग्रुप है। ये क्या है? सब ग्रुप है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये अबिलियन है। अभी हम क्या प्रूव करेंगे कि ये अबिलियन है। अब अबिलियन के लिए डेफिनेटली इसको अबिलियन की प्रॉपर्टी जो है वो ओबे करनी है। इसको कौन सी प्रॉपर्टी ओबे करनी है स्टूडेंट्स? अबिलियन की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ओबे करनी है। तो अबिलियन की प्रॉपर्टी के लिए अब हम अगर ये कहें कि लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ
z ऑफ g, सेंटर की डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वो उसके हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो क्योंकि a और b जो है वो सिर्फ z g के एलिमेंट नहीं है, ये g के भी एलिमेंट हैं, ठीक है। इसका मतलब a b के साथ कम्यूट करेगा, b a के साथ कम्यूट करेगा, दैट इज़ a b इज़ इक्वल टू b a। तो अब थ्योरम प्रूव हो गया, विच शोज़ दैट zg is an abelian subgroup of g। ये g का क्या है, अबिलियन जो है वो सब ग्रुप है। तो ये जो है वो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक था, जो है वो सेंटर ऑफ द ग्रुप या सेंट्रलाइज़र हमने जो है वो बात की। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे नॉर्मलाइज़र इन ए ग्रुप, वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इस पे डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।